हाँ भाई ये गुलाब जामुन कैसा है। हलवाई बड़ा ज्ञानी था, वो समझ गया कि अंगूठी दिखा रहा है। कहते हलवाई ने 10 तोले का बाजूबंद पहन रखा था पूजा में, 10 तोले। हलवाई समझ गया कि ऐसे तो लाइन में आएगा नहीं। हलवाई ने चद्दर को ऊपर उठाया और कह दिया हर माल 10 रुपए किलो, हर माल 10 रुपए किलो। अब जब उसकी निगाह बाजूबंद के ऊपर गई और देखा कि इतना भारी, उसने बेचारे ने अपनी अंगूठी नीचे कर ली। कहने का अभिप्राय, जब तक शेर को सवा शेर ना मिले तब तक व्यक्ति मानता नहीं। और परमात्मा ने सबका शेर का सवा शेर तैयार कर रखा। और जब जीव को अहम बहुत होता है ना, अधिक, तब परमात्मा मुलाकात करवाते हैं, तब भगवान भेंट करवाते हैं दोनों। ये सत्राजित का आगे पतन होने वाला है, इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब मुलाकात आवश्यक है। कहते भगवान के पास गया, प्रभु के पास गया, जाकर के कहते भगवान यादवों की सभा में बैठे थे। जैसे ही सत्राजित आए वैसे ही सब उठ करके चले गए। अच्छा, जब दो लोग बड़े लोग बात करते हैं, देखो ये संस्कार की बात है। जब अगर दो बड़े लोग बात करें तो अगर छोटा हो, अगर उसका पद क्या है ये विवेक रखना चाहिए, तो वहां से उसको उठ करके चले जाना चाहिए। कहते हैं द्वारिका के वासी जो हैं वो संस्कारवान हैं। कृष्ण के सानिध्य में सब उठ करके अपने आप चले गए, केवल सत्राजित और कृष्ण रह गए। वार्तालाप होने लगी। भगवान ने कहा और सत्राजित तुम्हारा पाठ राजपाठ सब ठीक चल रहा है? कहाँ प्रभु बस आपकी कृपा है। और तुम सब स्वस्थ आनंद हो? हाँ सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा ठीक है, सब हमारी कृपा है, तो आज परीक्षा ले लेते हैं। प्रभु ने कहा कि क्या चमक रहा है? बस इसी को दिखाने तो गए थे सत्राजित, मिलने थोड़ी गए थे, मणि को ही तो दिखाने गए थे। कहते जैसे भगवान ने कहा कि क्या है, सत्राजित ने मणि निकाली और प्रभु को पूरी राम कथा सुना दी। भगवान ने कहा कि तुमने तो सत्य को जीता है, मणि तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? लाओ ये मणि कुछ दिन के लिए हमें दे दो। हमारे मामा कंस के अत्याचार से मथुरा का राजकोष खाली हो गया है, हमारे नाना जी को राज्य चलाने में दिक्कत हो रही है, तो सोना इकट्ठा हो जाएगा तो गरीब प्रजा के काम आएगा। सत्राजित ने कहा कि प्रभु ये मणि मैं आपके नाना जी के लिए थोड़ी लाया हूं। अच्छा, ये जीव मात्र की कथा है। हम सब लोग कहते हैं तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरे जीवन की, यही है एक आशा प्रभु, यही है एक आशा। पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया, यही मेरी अभिलाषा। ओम जय जगदीश। कहते तो सब हम लोग, लेकिन क्या उसे हृदय में धारण करते हैं? नहीं करते। और जब सब कुछ भगवान का है, सब भगवान को अर्पण कर दिया, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? लेकिन कहते हैं भगवान इसी बात में मुस्कुराते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं तो कुछ और कहते हैं और बाहर जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। कहते सत्राजित ने कहा सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा आज परीक्षा ले लेते हैं, परीक्षा ले। कहते सत्राजित ने मना कर दिया कि प्रभु मणि आपके लिए थोड़ी है, ये तो मैं अपने लिए लाया हूं। कहते शाम को अपने घर गए तो सत्राजित का भाई जो प्रसेन है वो मणि मांगता है, कहता है कि सिमंतक मणि मुझे दे दो, इसके प्रकाश में मैं शिकार खेलने जाऊंगा। अब देखो जीव मात्र की कथा है। जहां हमें करना चाहिए वहां हम करते नहीं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं, हैं? जहां नहीं करना चाहिए वहां हम करते हैं, और जहां करना चाहिए वहां नहीं करते।
लोग शादियों में 5-5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 10-10 करोड़। पंद्रह करोड़ रुपया खर्च होता है विवाह में। ये तो मैं उनके नाम बता रहा हूं जिनको प्राय लोग जानते भी नहीं। ये तो ऐसे लोग हैं जो 3 में न 13 में, वो लोग कर देते हैं इतने पैसे। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि कोई सामाजिक कार्य करना है, कोई समाज की भलाई के लिए कार्य करना है या कोई धार्मिक कार्य करना है, तो उसमें व्यक्ति कितना सोचता है, कितना विचार करता है, और अंत में क्या कहता है मालूम? भगवान की इच्छा नहीं हो रही है। बाकी सब काम के लिए तो तुम्हारा तेरी की इच्छा काम, लेकिन ईश्वर का समाज का कार्य करने के लिए क्या भगवान की इच्छा कार्य करेगी? ये सत्यराजित की नहीं, जीव मात्र की कथा है। भगवान ने मांगा नहीं दिया, लेकिन प्रसेन मांगता है तुरंत दे देता है। लो ले जाओ। हैं? कहते प्रसेन जो शिकार खेलने गए प्रसेन, और शेर ने आक्रमण किया, प्रसेन को घोड़े सहित मार दिया, मणि को लेकर चले गए। और ध्यान देना, यह संपत्ति रघुपति कर आई, 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 राम विमुख संपत्ति प्रभुता, राम विमुख संपत्ति प्रभुता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये संपदा जो है वो परमात्मा के द्वारा दी हुई है, उन्हीं की है। कहते हैं महाराज, सत्यराजित के पास प्रसेन नहीं पहुंचा तो भगवान को मिथ्या कलंक लगा। कभी कभी जीवन में मिथ्या कलंक लगता है ना। और किसको लगता है मिथ्या कलंक? जो भादव शुक्ल पक्ष चौथ की चंद्रमा को देखता है उसको जीवन में मिथ्या कलंक लगता है। भादव में जो चौथ का चंद्रमा, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं ना, अब विश्वास ना हो तो देख लेना, साल भर के अंदर अंदर झूठा दोष आरोप लगेगा ही। गोस्वामी जी कहते हैं मिथ्या कलंक किस किस को लगता है? सो पर नार लीलार गोसाई, 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 तजऊ चौथ चंदा की ना, तजऊ चौथ चंदा की नार। गोस्वामी जी कहते हैं जो पराई बहू बहन बेटी को कुभाव से देखता है उसको मिथ्या कलंक लगता है, या फिर जो चौथ का चंद्रमा देखता है उसको मिथ्या कलंक लगता है। कहते हैं
कृष्ण को इस मिथ्या कलंक लगाया। भगवान कृष्ण जो है पता लगाने के लिए निकले, आगे बढ़े, देखा जंगल में घोड़ा मरा पड़ा है, प्रशीन मरा पड़ा, और आगे गए शेर मरा पड़ा है। एक गुफा में प्रकाश पुंज दिख रहा है। कहते प्रभु गए हैं, देखा तो जामवंत सोया है, जामवंत की पत्नी जग रही है, जामवंत की बेटी जामवती जग रही है। भगवान का दर्शन किया और जैसे ही देखा वैसे ही सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, कल सोहेवे जंती कल सोहेवे जंती माला। आप कौन हैं, किसकी आंखों के तारे हैं, यहां से लौट जाओ। अगर हमारा पति जाग गया तो आपको मार डालेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं। और ये जामवंत कौन है मालूम? जामवंत कौन है याद है कि भूल गए? ऐ समृद्धि, जामवंत कौन है? ये राम जी का मंत्री है। भगवान राम के 4 मंत्री थे। भगवान राम के 4 मंत्री हैं। कौन कौन? रीत प्रीत पर मारथ स्वारथ, रीत प्रीत पर मारथ स्वारथ। 4 मंत्री हैं, रीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ। रीत का स्वरूप जामवंत, प्रीत का स्वरूप अंगद, परमार्थ के स्वरूप हनुमान जी महाराज और स्वार्थ का स्वरूप सुग्रीव। और ये जामवंत जो है, भगवान को कोई भी सलाह लेनी होती थी तो जामवंत से, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन बीजो, उचित सिखावन बीजो। कहते जामवंत ये भगवान राम का मंत्री है। कहते हैं युद्ध हुआ दोनों भक्त और भगवान का, और प्रभु ने घूसा ऐसा मारा कि मुंह से रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा तो चरणों में गिरा है, आप कौन हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। एक बार तो कृष्ण रूप का दर्शन हुआ, दोबारा देखता है तो लोकाभिरामम रणरंगधीरम, कहते चरणों में गिर गया जैसे राम का दर्शन हुआ। पत्नी ने पूछा ये कौन है, बेटी ने पूछा ये कौन है जिनके चरणों में आप पड़ रहे हैं? जामवंत ने कहा ये हमारे स्वामी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। ये हमारे सर्वस्व हैं, हमारे माता पिता हैं। कहते हैं परिवार सहित भगवान का पूजन किया है। भगवान ने कहा कि प्रभु कैसे अनुग्रह किया? प्रभु ने कहा कि एक तो तुमको वचन दिया था, जब राम रावण का युद्ध हुआ था उस समय युद्ध के बाद जामवंत ने कहा था कि प्रभु मेरी भुजा में खुजली उठ रही है, कोई लड़ने वाला बता। भगवान ने रावण तो मर गया, अब लड़ाई किससे करवाएं? और रावण की सेना में तो तुमसे लड़ने वाला कोई था ही नहीं जामवंत, इतने शक्तिशाली थे। राम की सेना में केवल 3 हैं जो तुमसे लड़ सकते हैं। एक तो मैं हूं, अगर मैं लड़ूंगा तो लोक निंदा होगी कि राम राज्य में स्वामी और मंत्री लड़ते थे। एक मेरा भाई लक्ष्मण है, अगर उससे लड़ाता हूं तो भी लोक निंदा होगी। और तीसरे हैं कौन?
श्री हनुमान जी महाराज। अगर उनसे लड़वाता हूं तो भी निंदा होगी, मंत्री की लड़ाई होती। चलो कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारी भुजाओं की खुजली शांत करने आऊं। भगवान ने कहा खुजली शांत हुई कि एक आधा और दें? कहते जामवंत ने कहा कि प्रभु अब तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की पिपासा शांत हो। दूसरा कारण ये जो तुम्हारी बेटी मणि के साथ खेल रही है, इस मणि के कारण हमें मिथ्या कलंक लगा, ये मणि हमें दे दो। ये महाराज सत्राजित की मणि है, इस मणि को हम लेने आए हैं। जामवंत ने कहा प्रभु मणि को तो ले जाइए, लेकिन मणि के साथ जो खेल रही है उसे भी आप ले जाइए। कहने का मतलब रामावतार में मैं आपका सेवक रहा, आप मेरे स्वामी रहे, कृष्ण अवतार में भी कोई रिश्ता जुड़ जाना चाहिए। आप मेरे जामाता बन जाए। कहते भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया और वहीं पर गंधर्व विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। इसके बाद वो मणि ला करके महाराज सत्राजित को दी, सारी घटना से अवगत करवाया, सारी कथा सुनाई। महाराज सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने अनावश्यक भगवान पर मिथ्या कलंक लगाया। अब क्या किया जाए, ये दोष कैसे निवृत्त हो, दोष की शांति कैसे हो? कहते दोष की शांति के लिए क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा कोटि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। कहते महाराज सत्राजित ने भगवान से प्रार्थना की, सर्वांग सुंदरी सत्यभामा, प्रभु आप सत्यभामा के साथ विवाह करें। कहते सत्यभामा के साथ विवाह हुआ और दहेज के रूप में वो मणि दे दी। इसके बाद एक दिन अर्जुन के साथ घूम रहे थे, देखा एक कन्या जो है वो तपस्या कर रही है। प्रभु ने कहा कि पूछो ये कौन है, किसके लिए तप कर रही? अर्जुन ने पूछा तो कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा सब आप ही के लिए हो रहा है प्रभु। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, शव्या के साथ, लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ, इस तरह प्रभु के अब तो अवध, अब तो द्वारिका में सब मिल मंगल गौरी सहे, सब मिल मंगल गौरी सहेलियो, सब मिल मंगल गौरी सहेलियो, सब मिल मंगल गौरी सहेलियो। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह रचो, आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह रचो, आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह रचो, मंगल मंगल द्वारिका में मंगल, मंगल मंगल द्वारका में मंगल, मंगल मंगल द्वारिका में मंगल, मंगल द्वारका में मंगल, द्वारिका 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 में मंगल, मंगल मंगल द्वारिका में मंगल, द्वारिका में मंगल, मथुरा जी 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 में मंगल, मथुरा जी में मंगल, गोकुल 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 जी में मंगल, वृंदावन में मंगल, वृंदावन में वृंदावन में मंगल, वृंदावन में मंगल, वृंदावन में मंगल, वृंदावन में वृंदावन में मंगल, वृंदावन में मंगल, मंगल मंगल द्वारिका में मंगल मंगल द्वारका में मंगल, तेरा होवे मंगल, तेरा होवे मंगल, तेरा होवे
कहते हैं द्वारिका में आनंद ही आनंद है। इसके बाद 16,100 कन्याओं का विवाह कथा सुनाई। भौमासुर नाम का दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। कुबेर आदि सभी देवता द्वारिका गए हैं और कहा प्रभु भौमासुर के आतंक से हम परेशान हैं, आप ही रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध में उसको मारकर सभी 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया है। ये 16,000 कन्याओं से कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम आजाद हो, अपने अपने घरों को जाओ। इन कन्याओं ने कहा कि कृष्ण अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब हम भौमासुर के यहाँ रही हैं, अब हमें हमारे परिवार के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा था कि हम भौमासुर के यहां ही ठीक थी। अब हम क्या करें? कहते हैं भगवान ने कहा जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं।